नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां 21 अगस्त को गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर कहा कि सदन में जनहित में करीब 500 सवाल विपक्ष रखेगी, जिसके लिए इतना समय बेहद कम है। उन्होंने कहा कि कोरल और प्रश्नकाल को हटा दिया जाए तो केवल 120 मिनट ही बचता है। इसमें 500 सवालों के जवाब मिलना मुश्किल है। आप काउंट कीजिए 0 आवर्स को और क्वेश्चन आवर को, तो कुल मिला के जो पहले दिन कॉन्डोलेंस है, 2 दिन का कुल मिला के 120 मिनट बैठते हैं। और जो प्रश्न लगे हैं वो लगभग 500 लगे हैं। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात हुई है। और एक बड़ा अजीब सा अटपटा मैंने बीजेपी के लोगों के बयान देखा कि वो ये कहते हैं कि पब्लिक के पैसे से ये विधानसभा चलती है और बिना बिजनेस के इसको चलाना ठीक नहीं है। तो बिजनेस लाना किसका काम है? बिजनेस तो आबादा के लिए भी लाया जा सकता था। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर ओम पुल के पास बने पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया। इस मौके पर यूपी के भाजपा विधायक भी मौजूद रहे। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी में बाढ़ के हालातों को लेकर आला अधिकारियों से बात की। उन्होंने यूपी के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उत्तराखंड से निकलने वाली तमाम नदियों और बरसाती नालों पर नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यूपी में बाढ़ का कारण नेपाल और उत्तराखंड से निकलने वाली सभी नदियों के एक साथ ज्यादा पानी आना है। ऐसे में पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। तभी बीच में 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में थोड़ा भयंकर बारिश हो गया था। उस समय नदियों में हमारी राप्ती से लेकर गंडक और जितनी सरयू हमारी हैं, जितनी नदियां हमारी थी आसपास, और बरसाती नाले, ये पीलीभीत से लखीमपुर इस बेल्टों में 24 से 25 जिलों में बाढ़ की संभावना बढ़ गई थी और ज्यादा बाढ़ हो गया था। लेकिन गंगा ठीक है, कमी कमी क्या नदियों का रहता है। गंगा जी में पहले बाढ़ आ गया है या ज्यादा पानी हो गया है तो अपना बलिया से पास हो जाता है, तो लोड नहीं होता है। तभी बीच में 1 जुलाई रामनगर में घर के आंगन में खेल रही बच्ची की सांप काटने से मौत हो गई। सांप के काटने के बाद परिजन उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया और घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को काटने वाले सांप का रेस्क्यू कर लिया है। बच्ची की उम्र जो है ना, बच्ची का नाम जो है रोशनी अधिकारी, और उसकी उम्र 6 साल, और ढेला रामनगर। और क्या हुआ उसके साथ जो है जो हादसा, वो सांप ने उसको काट दिया। आंगन में खेल रही थी वो, और उसके बाद हम हॉस्पिटल पर आए। हॉस्पिटल पर मानसून से अब तक नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा नुकसान सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग की संपत्ति को हुआ है। अभी तक आकलन के मुताबिक परिसंपत्तियों में कुल 35 करोड़ के नुकसान का आकलन सामने आया है। वहीं डीएम नैनीताल के मुताबिक सभी विभागों को लगातार नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एस्टीमेट बनाकर मानसून के बाद नए सिरे से कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू करने के लिए कहा गया है। हमारे यहाँ आपदा में ऐसा सीवियर जो लॉस है वो कहीं नहीं हुआ है इस बार मॉनसून में अभी तक। जहाँ भी हमारी जो परिसंपत्तियां डैमेज हुई हैं विभागों की, उसमें सबसे ज्यादा इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी के डैमेजेस सामने आए हैं। लगभग 30-35 करोड़ की अभी एनालिसिस रिपोर्ट हमारे पास आ गई है जो विभागों की परिसंपत्तियां डैमेज हुए हैं। लगातार असेसमेंट विभाग कर रहे हैं अपना, और एस्टिमेट्स वगैरह बनाकर उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेज रहे हैं। हमारे जनपद में जो राज्य मार्ग हैं वो प्रभावित है। कालाढूंगी राज्य मार्ग है हमारा, वो प्रभावित है। इसके अलावा एक रोड है, देवीपुरा सौड़ रोड है, जो काफी लंबे समय से प्रभावित है। अन्य जो ग्रामीण मार्ग हैं वो जब भी बरसात होती है, मलबा वगैरह आता है, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं और उसको खोल रही हैं। विभागीय अधिकारियों को भी और जो प्रशासन के ऑफिसर्स हैं उनको भी ये निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, जब भी इस तरह के अलर्ट आते हैं या किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम रखा जाए।
आंगनबाड़ी केंद्र चोपता की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा सती को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार मिलने पर चोपता गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। पुष्पा सती के गांव पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने उनका ढोल नगाड़े और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। पुष्पा सती ने बताया कि उनको मिले इस पुरस्कार से वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। इस पुरस्कार से उन्हें आगे भी अधिक लगन से कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। ये आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हमारी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुई है। ये हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे चमोली जिले के लिए और नारायणगढ़ ब्लॉक के लिए और हमारे पट्टी का चोपता गांव के लिए हमारे लिए एक सीख है। और मैं अपने उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने ऐसे हमारी महिलाओं को जागृत करने का काम किया है और ऐसे पुरस्कार से हमें सम्मानित किया है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब मेरा जो कार्यकाल है, जो मैंने अपने कार्यकाल में काम किया है, मैं अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर और उनके विकास के लिए उनको छोटे छोटे मंचों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंचों पर पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। नई ग्राम प्रधान चोपता बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे जनपद चमोली के 3 विकास खंडों को जो है यह तिल पुरस्कार जो है आज प्राप्त हुआ है। इनमें से हमारे विकास खंड नारायणनगर से ग्राम पंचायत चोपता से हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती पुष्पा सती ने जो है यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। साथ ही राज्य सरकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और रेखा आर्य जी माननीय सम्मानित जो है हमारी मंत्री जी हैं और हमारी मुख्य रूप से हमारे जो सुपरवाइजर हैं हमारे ब्लॉक के श्रीमती चंपा मैडम, उनका बहुत प्रयास जो है मैडम को पुरस्कार देने में रहा है। हमने भी बहुत बार कोशिश, जो इनकी कार्य प्रणाली है बहुत ही रचनात्मक है, बहुत ही अच्छी सराहनीय है। नैनीताल स्थित टिफिन टॉप में बीते दिनों हुए भूस्खलन के बाद सुरक्षा को देखते हुए पर्यटकों और आम आदमी को जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। भूस्खलन के बाद प्रशासन और विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर मुआयना करने के बाद पहाड़ से टूटकर गिरे बॉर्डर को खतरा मानते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि सुरक्षा कार्य होने तक फिलहाल टिफिन टॉप आने जाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही सिंचाई विभाग और वन विभाग को ट्रीटमेंट के लिए कार्य योजना बनाने को कहा गया है। एक छोटा सा भाग उसका जो डॉथी सीट थी उसका टूट गया है और उसके आसपास की जो क्षेत्र है थोड़ा सा लगा हुआ उसमें भी कुछ क्रैक्स बताए गए हैं। का हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक टीम ने भी उसका इंस्पेक्शन भी किया है। साथ में सिंचाई विभाग और वन विभाग और राज्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ पर गए हुए थे। अब उसके पश्चात अभी हम लोगों ने चूँकि वहाँ पर स्थिति थोड़ा खराब हो सकती है, ऐसे इसको देखते हुए वन विभाग को निर्देशित भी किया गया था कि वो अपने स्तर से वहाँ पर लोगों का आवागमन को प्रतिबंधित कर दें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। चामोली जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क मार्ग में अक्सर मलबा आ जाने की वजह से बंद हो जा रही। हालांकि कार्यदायी संस्थाओं की प्राथमिकता के आधार पर मलबा हटाकर सड़क मार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू किया जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा, नंदप्रयाग और छिनका में बारिश के कारण मलबा आ जाने से अक्सर बंद हो जा रहा था। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में 24 लिंक सड़क मार्ग बंद चल रहे हैं, जिनको खोलने का प्रयास लगातार जारी है। वहीं मसूरी में रोबोट संस्थान के अध्यक्ष शुभ बिश्नोई ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहल की है। शुभ बिश्नोई ने गो ग्रीन के तहत हाथों में भारत का तिरंगा लेकर मसूरी से देहरादून के गो ग्रीन हिमालय कल्चर सेंटर तक का 32 किलोमीटर तक का सफर दौड़ लगाकर तय किया। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक करना था। शुभ बिश्नोई के पर्यावरण को बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की सभी लोगों ने सराहना की। हरेला पर्व जो है एक बहुत ही हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही भव्य पर्व है। इसी श्रृंखला में रेड एफएम द्वारा और हमारे छोटे भाई शुभ बिश्नोई द्वारा, इनकी संस्था रोबोट्स वर्ल्ड द्वारा जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है ये सराहनीय है। इस कार्यक्रम के तहत शुभ बिश्नोई जो है वो
गो ग्रीन के अंतर्गत ग्रीनरी को, पेड़ों को लगाने के लिए और समस्त ऐसी बिंदु हैं जिससे पर्यावरण अच्छा हो, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज मसूरी से देवघर की दौड़ लगाएंगे, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, हम शुभ बिश्नोई को बधाई देते हैं। तो गो ग्रीन का मेन मकसद यह है कि हम ग्रीनरी को प्रमोट करें। जो हमारा हरेला पर्व है उत्तराखंड का, वो इंटरनेशनली हर स्टेज पे पहुंचे, ताकि हर एक व्यक्ति जब इसे समझे कि हम उत्तराखंड में किस प्रकार से पर्यावरण के लिए एक त्योहार मनाते हैं और लोग इसे समझे कि पर्यावरण की क्या इंपॉर्टेंस होती थी। आजकल हम देख रहे हैं किस हिसाब से क्लाइमेट चेंज वगैरह होता है, तो हमें पर्यावरण और पेड़ों की बहुत ज्यादा रक्षा करनी चाहिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।